स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट विथ व्हाट हैपेंस व्हेन द मेटल रिएक्ट विद वाटर। ऑक्सीजन के साथ हम रिएक्शन कर चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे वाटर के साथ। मेटल रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस अ मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल ऑक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ये रिएक्शन हमें याद रखनी है कि मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो हमेशा मेटल ऑक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ से लिबरेट होगी। मेटल प्लस वाटर गिव्स यू मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं इसमें तो के पोटेशियम है, वाटर के साथ रिएक्शन की तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बन गया और क्या बना यहाँ पे H2 गैस यहाँ से लिबरेट हो गई। मेटल विल लाइक सोडियम और पोटेशियम रिएक्ट वायलेंटली विद वाटर। इन केस ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम द रिएक्शन इज सो वायलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट इवॉल्व हाइड्रोजन गैस इमीडिएटली, जो कैच कर जाती है फायर। द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम एंड वाटर इज लेस वायलेंट। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट टू हाइड्रोजन टू कैच फायर। कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस फॉर्म स्टिक टू द सर्फेस ऑफ द मेटल। कैल्शियम जो है फ्लोट करना शुरू कर देता है, ओके, और लेस वायलेंट होती है इसकी रिएक्शन भी। मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। मैग्नीशियम ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, ये हॉट वाटर के साथ ही रिएक्शन करता है, ओके। मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्ट नहीं करते हैं किसके साथ? वाटर के साथ। कौन कौन से? लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड। लेड, सिल्वर, कॉपर एंड गोल्ड ये जो हैं ये वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट विद एन एसिड। हमें पता है कि जब एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? सॉल्ट और हाइड्रोजन। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड है, सॉल्ट और हाइड्रोजन आ जाती है हमारे पास। देन write equation for the reaction of the magnesium, aluminium and iron, zinc with dilute HCl. Hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid. Nitric acid के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती है। It is because HNO3 is a strong oxidizing agent. वो उसको ऑक्सीडाइज कर देता है। It oxidize H2 to produce water and itself get reduced to any nitrogen oxide. But manganese react with dilute HNO3 to evolve H2 gas. Okay, you must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in case of magnesium. The reaction was also the most exothermic. exothermic reaction कौन सी होती है? जिसमें कि heat evolve होती है. The reactivity decrease in order magnesium, aluminium, zinc and iron. In case of copper, no bubbles are seen and the temperature also remained unchanged. They show that copper do not react with dilute HCl. एक्वारीजिया किसको बोलते हैं? फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड concentrated nitric acid in the ratio of 3:1. It can dissolve gold even though neither of the acid can do alone. Aquaresia, Latin word है royal water, is a highly corrosive fuming liquid. It is one of the few reagents that is able to dissolve gold and platinum. How do metal react with solution of other metal and salts? रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। रिएक्टिव मेटल क्या करेगा? लेस को रिप्लेस कर देगा, डिस्प्लेस, ठीक है। व्हेन वी सी इन अ प्रीवियस सेक्शन दैट ऑल मेटल्स डू नॉट इक्वली रिएक्टिव, वी चेक दैट द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल्स विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड, बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दिस रिएजेंट. So we were not able to put all the metal sample we had collected decreasing order of their reactivity. Displacement reactions studied in chapter first give better evidence that more reactive metals, the reactivity of a metal, it can be simply and easy if the metal A displaces the B in the solution, it is more reactive than B. ओके, यहाँ पे एक रिएक्टिविटी सीरीज हमें दी हुई है। ये रिएक्टिविटी जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। मोस्ट रिएक्टिव मेटल है पोटेशियम और लीस्ट रिएक्टिव मेटल है मेरे पास गोल्ड। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें ध्यान रखनी है कि कौन सा मेटल किसको डिस्प्लेस करेगा। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो है, अगर हम लोगों को दिया है आयरन और जिंक, तो आयरन और जिंक में से जिंक रिप्लेस कर देगा किसको? आयरन को, ओके। तो हाईली रिएक्टिव मेटल विल रिप्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल. हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट? मेटल और नॉन मेटल कैसे रिएक्ट करते हैं? इन द reaction of metals with a number of reagent. Why do metal react in manner? We call that what have learnt about the electronic configuration सबको लिखनी आती है. Alignment in class 9th learned the noble gases which have completely filled valence shell. We therefore explain the reactivity of element as a tendency to attain the completely filled valence shell. Let us have a look at the electronic configuration of noble gases. Noble gases है जिनका last octet क्या रहता है? Complete. We can see the 3.3 table that sodium atom has one electron in outermost shell. It loses it and form it a M shell and then L now becomes, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये नोबल गैसेस हैं हमारे पास, हीलियम, नियोन, आर्गन,
ठीक है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, इसका शेल कंप्लीट है। 8 है तो भी कंप्लीट है। आर्गन में भी क्या रहा कि इसका ऑक्टेट क्या है, कंप्लीट है हमारे पास। ओके, तो इनको बोलते हैं नोबल गैसेस। The nucleus of this atom still has 11 proton, but the number of electron has become 10. So there is a net positive charge given us by the sodium. सोडियम का कैटायन बन जाता है, एक इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, लूज कर देगा। ये 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें सोडियम में, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो 2 सेकेंड शेल में गए 8 और लास्ट बच गया 1, तो 1 को तो लूज करेगा और 2 8 में आ जाएगा। तो यहाँ पे कैटायन बन जाता है Na पॉजिटिव, यानी उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो पॉजिटिव चार्ज उस पर आ जाता है। जैसे क्लोरीन है तो 7 है, 1 ले लेगा, लिया उसने क्या इलेक्ट्रॉन, तो नेगेटिव चार्ज उस पर इंक्रीज हो जाता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है सोडियम, सोडियम ने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्लोरीन, क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज इंक्रीज हो गया। अगर दोनों रिएक्ट करते हैं Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, फॉर्मेशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। Okay, chloride ion being oppositely charged that attract each other and held a strong electrostatic force of attraction to exist as a sodium NaCl.